अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 जो कि बुक है थॉमस कैलकुलस की अलजेब्रिक कॉम्बिनेशंस। इसके हम पहले 4 क्वेश्चन को हल करेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पे हम जो कुछ भी पढ़ते हैं ना, जो कुछ मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ तो उसका मैं PDF आपके साथ लाजमी शेयर करता हूँ, क्योंकि तमाम बच्चे बराबर नहीं होते। किसी को कंसेप्चुअली समझ आ जाता है तो वो तो फिर कर लेता है, लेकिन कुछ बच्चे बार बार भूल जाते हैं। तो वो चलो PDF उनको मिल जाता है व्हाट्सएप पे, तो वो इजीली दोबारा रीड करके या देख कर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनको कंसेप्ट को समझेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन के, और इसके अलावा हम आपको PDF देता हूँ कि वो किस तरह आपने व्हाट्सएप पे हासिल करना है। थोड़ा सा आपने यहाँ पे गौर करना है और इन बातों को समझना है, कंसेप्ट को थोड़ा सा। इसने हमारे पास दो फंक्शन दिए हैं, एक f(x) और दूसरा है g(x). तो वो कहता है हर एक फंक्शन की आपने डोमेन भी मालूम करनी है और रेंज भी मालूम करनी है अलग अलग करके। उसके बाद वो कहता है कि जो f(x) है और g(x) है उनको आपस में ऐड करना है और उसका प्रोडक्ट भी लेना है। ये 4 स्टेप उसने बताए हैं। तो पहले तो वो बात सिंपल है, f(x) और g(x) की हमने डोमेन लेनी है, वो भी अलग अलग। तो इसके बाद वो कहता है इसको ऐड करना है या प्रोडक्ट लेना है, तो इसका एक ही रूल है, जो एफ ऑफ फंक्शन हो और जी ऑफ फंक्शन हो उन दोनों की डोमेन का हमने लेना है इंटरसेक्शन, जिसे हम तकातो कहते हैं। मतलब जो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की कॉमन होगी डोमेन, हम उसको लेंगे। अब जिस फंक्शन के हम अब इस फंक्शन की बात करूं कि इसकी हमने दोनों के अंदर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के अंदर कॉमन थी ना, वो हमने डोमेन हासिल कर ली। अब वही डोमेन इसी फंक्शन के अंदर हम पुट करेंगे तो हमारे पास रेंज आएगी। और सेम तरीका इसी का भी ऐसे ही है कि हमने इस दोनों के पहले इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन के अंदर जो हमारे पास डोमेन आएगी उसी डोमेन को हम इसी फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास रेंज निकल आ जाएगी। तो इसे PDF डाउनलोड करने के लिए इसका कोड है SM6, जो कि व्हाट्सएप पे आपको सेंड करना है मुझे मैसेज, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका लिंक मौजूद है, वो आपको मैं बाद में तरीका बताता हूँ मज़ीद। अगर आपको डोमेन और रेंज याद है और जो मैंने आपको कंसेप्ट दिया है समझ आ गया है, तो फिर आप इजीली इन क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भूल गए हैं तो हम दोबारा क्वेश्चन को हल करते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो जाएगी। हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, एक्स है, ये तो एक लीनियर फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसकी डोमेन और रेंज सेम ही होगी, क्योंकि जो हम डोमेन पुट करेंगे वही इसका आंसर सेम ही आएगा, जो इनपुट देंगे वही आउटपुट होगी। तो इसकी डोमेन रियल नंबर है, रियल नंबर है या माइनस इन्फिनाइट से लेकर पॉजिटिव इन्फिनाइट तक। दूसरा हमारे पास फंक्शन है जी ऑफ एक्स। अब ये फंक्शन जो है ना अंडर रूट है। अंडर रूट के अंदर हमारे पास नेगेटिव नहीं आना चाहिए। हमने ऐसा डिजिट पुट करना है कि इसका आंसर ज़ीरो हो, ज़ीरो से बड़ा हो, इससे कम ना हो। तो हम एक एक जो हम इसके अंदर पुट करें तो इसका आंसर क्या आता है, ज़ीरो आता है, क्योंकि हम मिनिमम एक पुट कर सकते हैं, एक से पॉजिटिव इन्फिनाइट तक जा सकते हैं। तो इसकी डोमेन क्या होगी, एक से पॉजिटिव इन्फिनाइट तक। एक से हम छोटा पुट नहीं कर सकते। और जब हमने एक इसके अंदर पुट किया तो हमारे पास रेंज क्या निकली, ज़ीरो आई, आंसर हमारे पास ज़ीरो आया। तो इसकी रेंज फिर ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनाइट तक जाएगी। अब आगे दोनों फंक्शन को हमने ऐड करना है या उसका प्रोडक्ट लेना है। तो मैंने आपको पहले कहा था कि इन फंक्शन को आपस में ऐड नहीं करना, इनकी दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन लेना है। जो इंटरसेक्शन डोमेन दोनों की डोमेन का लेंगे वही डोमेन इसके अंदर पुट करेंगे फंक्शन के अंदर, तो इसका हमारे पास रेंज निकल आएगी। अब देखें इसकी एक्स की डोमेन क्या थी, ऊपर देखें हमारे पास रियल लाइन थी माइनस इन्फिनाइट से लेकर पॉजिटिव इन्फिनाइट। तो इसकी डोमेन क्या आई हमारे पास, इसकी डोमेन आई एक से लेकर पॉजिटिव इन्फिनाइट तक। अब इन दोनों में कॉमन देखें, उसके अंदर ज़ीरो से लेकर माइनस माइनस इन्फिनाइट से लेकर पॉजिटिव इन्फिनाइट के अंदर तक है, और इसकी सिर्फ एक से लेकर पॉजिटिव इन्फिनाइट, इसके इसमें ज़ीरो शामिल नहीं है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं जो ये है वन से इन्फिनाइट उसके अंदर भी है। अब ये दोनों पॉइंट कॉमन है, तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या आ गई, वन से लेकर पॉजिटिव इन्फिनाइट तक। हमने दोनों फंक्शन की डोमेन के अंदर जो चीज़ कॉमन थी, मुश्तरक थी, हमने सिर्फ वही ली है।
अब जब ये डोमेन हम इसी फंक्शन के अंदर पोर्ट करते हैं तो हमारे पास रेंज क्या निकल आती है। अगर हम 1 पोर्ट करें, ये फैक्टर तो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके साथ ये एक लगा हुआ है x, फिर 0 + 1 तो 1 आएगा, ठीक है ना। इससे बड़ा हम पोर्ट करते जाएंगे तो आंसर भी बढ़ता जाएगा। तो इसकी रेंज भी कहाँ से शुरू होती है, 1 से स्टार्ट होती है माइनस पॉजिटिव इन्फिनाइट तक। क्योंकि हमने सबसे छोटा डिजिट था इसके अंदर, डोमेन के अंदर हमने एक पोर्ट करके देखा तो आंसर फिर भी एक आया, तो इसकी रेंज फिर आगे जाएगी ना। और इसके डाट के लिहाज से भी वही कि इन फंक्शन को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत होगा। हमने क्या लेना है, इनकी वही डोमेन डोमेन हमारे पास आपको पता है कि सेम ही आनी थी। तो अब ये जो डोमेन थी 1 से शुरू हो रही है और पॉजिटिव इन्फिनाइट तक जा रही है, अगर इसके अंदर हम पुट करते हैं ये फैक्टर हो जाएगा 0 और ये भी 1 होगा। लेकिन एक जब मल्टीप्लाई 0 से खाएगा तो क्या होगा, आंसर 0 आएगा। तो इसकी रेंज जो है ना 0 से पॉजिटिव इन्फिनाइट तक जाएगी। डाउनलोड करने का बहुत ही आसान तरीका होता है हमारी वीडियो। मेरी किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएं या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं तो आपको मेरा नंबर मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट अपनी व्हाट्सएप पे चले जाएंगे। तो आपने मुझे वहाँ पे मैसेज सेंड करना होता है जो आपको मैं कोड देता हूँ। जैसे इस वीडियो का मैं आपको SM6 का बताया है। तो प्लीज़ लाजमी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई है, ताकि और बच्चों तक हमारा चैनल ग्रोथ करे, ठीक है ना। इसी तरह आप SM6 जितनी बार लिखेंगे ना आपको उतनी बार ही रिप्ले मिलेगा, आपको वही लिंक मिल जाएगा कि आप इज़िली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।